नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट जो क्लास थी, जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी फॉर्म से रिलेटेड कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है या उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी कन्फ्यूज़न है, वो नोटिफिकेशन को देखते हुए मैंने आपको क्लियर किया था। लेकिन मैंने एग्ज़ाम पैटर्न आपको नहीं समझाया था, उसके लिए बोला था कि आपको एक डिटेल वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तो आज मैं सबसे पहले आपको क्लियर करने वाली हूँ कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह से आपके पेपर इसमें होंगे। तो उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप यूपी पीसीएस आरओपी 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से। इसमें पेड क्विज, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल, जीएस और हिंदी जो 2 पेपर होने हैं, इन दोनों का कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है वो आप पेड कोर्स ज्वाइन करके ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको ये नंबर दिख रहे हैं। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करके आप ये पेड कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। नोटिफिकेशन जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस दिया गया है और एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है। तो ये जो एग्ज़ाम है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का, जो कि आरओ 2023 है, जिसको आप रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बोलते हैं, इसमें क्या है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है देखेंगे 2 चरणों में होगी। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, मतलब पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, प्रारंभिक एग्ज़ाम जो है इस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे, तब आप मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो 2 चरणों में परीक्षा होगी। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो योजना दी गई है और पाठ्यक्रम दिया गया है, इसमें 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर है वो सामान्य अध्ययन का है और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। समय 2 घंटे का दिया गया है। 140 प्रश्न होंगे और 140 मार्क्स के ही होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो इसका सिलेबस दिया गया है वो टॉपिक वाइज दे दिया गया है, सब्जेक्ट आपको बताए गए हैं। सबसे पहले है सामान्य विज्ञान, फिर है भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। उसके बाद है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है आपको। विश्व भूगोल तथा भारत भूगोल और प्राकृतिक संसाधन पढ़ने हैं। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, अर्थात यहाँ पे आपको यूपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर दिया गया है, रीजनिंग दी गई है, बाकी के सब्जेक्ट आपको समझाए गए हैं। इन्हीं ये जो सिलेबस दिया गया है, इन्हीं से 140 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे का ये प्रश्न पत्र है और 140 मार्क्स का 140 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। ये तो पहला पेपर हो गया, प्रारंभिक परीक्षा में ही 2 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे आपको। जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में देखिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ये भी होगा, वस्तुनिष्ठ है। 60 प्रश्न होंगे 60 मार्क्स के। इस प्रकार दोनों पेपर को मिला करके 200 मार्क्स हो जाते हैं, 200 प्रश्न। इसमें जो टॉपिक है, सबसे पहला है विलोम शब्द, जो कि 10 शब्द दिए जाएंगे, अर्थात 10 प्रश्न होंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के 10 वाक्य दिए जाएंगे, 10 प्रश्न ये होंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द पूछे जाएंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। तो ये 6 टॉपिक आपको दिए गए हैं। इन 6 टॉपिक से आपको 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल आपके 60 प्रश्न आएंगे। ये तो बात हो गई प्रारंभिक परीक्षा की। अब इसके बात करते हैं, जब आप ये प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, इसमें कट ऑफ क्लियर करेंगे, तब आप मेंस का दोबारा फॉर्म भरेंगे। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अब देखते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा का जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है, इसमें भी जो पहला पेपर है जो सामान्य अध्ययन का है, ये सेम वैसा ही होगा जैसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, किंतु यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कम हो जाती। वहाँ 140 थे, यहाँ पे 120 हो जाएंगे। तो 120 प्रश्न 120 मार्क्स के होंगे और सिलेबस सेम है जो प्रारंभिक परीक्षा का है। तो जीएस पेपर जो फर्स्ट है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। दूसरा है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का। इसमें जो खंड 1 है ये सब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है। इसमें 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और ये 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें जो पहला है
उसमें दिया गया है दिए गए गद्यांश, मतलब आपको गद्यांश दिए जाएंगे, उनका शीर्षक लिखना होगा, सारांश लिखना होगा, जो 3 रेखांकित अंश दिए जाएंगे उनकी व्याख्या करनी होगी। तो ये 3, 6 और 12 मार्क्स के हिसाब से बटा हुआ है, टोटल 21 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है। फिर जो दूसरा है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप, जो टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना होगा, और ये 15 मार्क्स का होगा। फिर पत्राचार आपको इसमें 24 मार्क्स के दिए जाएंगे, जिसमें शासकीय अर्धशासकीय पत्र दिया जाएगा, कार्यालय आदेश, ज्ञान या परिपत्र में से आपको लिखना होगा, और उसके बाद विज्ञप्ति, टिप्पण या फिर प्रतिवेदन, अनुस्मारक के बारे में लिखना होगा। अब बात करते हैं इसमें जो चौथा सेक्शन है, ये पारिभाषिक शब्दावली दी जाएगी, इसमें प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली दी जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है अंग्रेजी से हिंदी में। इसके 5 शब्द दिए जाएंगे, 10 मार्क्स के ये होंगे। हिंदी से अंग्रेजी में फिर आपको कन्वर्जन करना है, जो कि 10 मार्क्स के ये भी होंगे। फिर बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी, 5 ये भी आएंगे और 10 मार्क्स के। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के ये भी होंगे। तो ये हो गया खंड 1। अब सेकंड जो खंड है, दूसरा खंड है, उसमें देख लीजिए। ये जो खंड 2 है, ये सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण का ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये सेम वैसा ही है जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा में था, किंतु यहाँ पर एक टॉपिक कम कर दिया गया है। पहला देखिए, आधा घंटा समय दिया जाएगा और 60 मार्क्स का ही है, 60 प्रश्न हो। इसमें आपको जो प्रश्नों की संख्या है वो देखिए कम दिए गए हैं, वहाँ पर 10-10 थे, यहाँ पर 6-6 हैं और 2-2 मार्क्स के। तो विलोम देखिए, यहाँ पर 6 शब्द दिए जाएंगे 12 मार्क्स के। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आएगी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण। ये हो गए दूसरे खंड के। अब जो तीसरा है, ये पेपर हिंदी निबंध का है, अर्थात आपको ये जो निबंध लिखने हैं वो हिंदी भाषा में ही लिखने होंगे। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसके जो मार्क्स हैं वो 120 है। ठीक है, 120 मार्क्स का ये हिंदी निबंध वाला पेपर होगा, हिंदी में ही आपको लिखना होगा। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक, क ख ग दिया गया है, इसमें से आपको चयन करना है और जो सीमा दी गई है उतने ही अंकों में आपको इनको लिखना होगा। तो जो पहला सेक्शन है उसमें दिया गया साहित्य और संस्कृति से आएगा, सामाजिक क्षेत्र से और राजनीतिक क्षेत्र से आएगा। इसमें 600 जो शब्द सीमा दी गई है और इनको 40 अंक आपको दिए जाएंगे इसमें। फिर जो दूसरा सेक्शन है, इसमें आप देखेंगे विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी से होगा, आर्थिक क्षेत्र से होगा, कृषि एवं व्यापार से होगा। यहाँ पर भी सेम 600 शब्दों में आपको लिखना है, 40 मार्क्स का है ये निबंध। तीसरे सेक्शन में आपको जो टॉपिक दिए गए हैं वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन हो गया, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इन सब टॉपिक से आपको रिलेटेड कोई निबंध लिखना होगा। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये भी इसकी शब्द सीमा जो है वो 600 है और 40 अंक के हैं। तो टोटल जोड़ करके 400 मार्क्स का हो जाता है, 120, 160 और 120। ऐसे जब मार्क्स को जोड़ेंगे तो 400 मार्क्स का ये पेपर हो जा रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया है जो प्रारंभिक परीक्षा है और उसके बाद मेंस परीक्षा का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है और जो सिलेबस है। आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले आप प्रारंभिक परीक्षा पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको जीएस पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करनी है और हिंदी की करनी है, जो कि आपके मेंस एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी। इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड कोर्स से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। तो बिना देर किए आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।